दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और जो चीज़ उससे सीखोगे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि इस कहानी में इतना ज़्यादा वो चीज़ें बताई गई हैं कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी हमें हार नहीं माननी, ऐसा कुछ इस कहानी में बताया गया है। तो आप इस चीज़ को जो सीखोगे इस कहानी से, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। ये कहानी है दो लड़कों की जो बचपन के फ्रेंड थे। बचपन के फ्रेंड थे, साथ में बड़े हुए थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाना खाते थे, सारा कुछ साथ में ही करते थे। क्लोज फ्रेंड थे वो लोग। एक उनमें से मोटा था, एक पतला मैडक था। तो वो दोनों बहुत उद्यमी भी थे, साथ साथ में बहुत सारी मटर गश्ती भी करते थे। और तो मोटा वाला एक दिन क्या हुआ कि मोटा वाला बोला कि यार बहुत दिन हो गए यहाँ पे घूमते घूमते यार तालाब में अपने वाले में, अब ऐसा करते हैं कि नई चीज़ें देखते हैं, नई जगह चलते हैं घूमने के लिए। तो पतला वाला बोला ठीक है चलो चलते हैं घूमने के लिए। तो वो एक जंगल में चले गए। तो जंगल में भी बहुत सारी मस्ती वगैरह कर रहे थे क्योंकि उनको आदत है मस्ती करने की। तो इस तरीके से वो आगे चलते गए तो उन्हें एक खेत दिखाई दिया। तो बोले यार खेत में देखते हैं क्या है, यहाँ पे कुछ हमें शायद नई चीज़ें दिखाई देगी, क्योंकि उनको नई चीज़ें देखने का शौक़ था उनको ज़्यादा। तो वो खेत में चले गए। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक आदमी गाय से दूध निकाल रहा था। तो ये चीज़ देख के उनको बहुत अजीब सा फील हुआ क्योंकि उन्होंने कभी नहीं ऐसा देखा था कि यार ये क्या, वो सोचे थे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है ये आदमी। तो उनको अजीब सा महसूस हुआ कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो थोड़ी देर वो वेट करते रहे, देखते रहे कि देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो जब एक आदमी ने गाय से सारा दूध निकालने के बाद वहीं पे बाल्टी रख के एक चला जाता है, फिर वो आदमी है जो चला जाता है। तो वो दोनों आपस में बातें करने लगे। मैडम कह रहे थे यार देखते हैं इसमें क्या है इस बाल्टी के अंदर। तो वो दोनों बाल्टी के पास चले गए। तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ सफ़ेद कलर का कुछ था, क्योंकि दूध तो सफ़ेद होता है। उन्हें नहीं पता कि ये दूध है क्या है, वो तो पानी समझ रहे थे क्योंकि लिक्विड टाइप का था, तो उन्हें पानी लग रहा था वो चीज़ें। तो उन्होंने देखा यार ये सफ़ेद पानी किस तरीके का है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। यार एक काम करते हैं हम दोनों इसमें नहाते हैं, फिर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उन्हें मज़े करने का बहुत शौक़ था। तो वो दोनों उसमें उछल के कूद के गिर गए थे उसी में, मतलब नहाने के लिए चले गए दोनों लोग। और वो नहाने लगे उसी के अंदर। कोई तैर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो मटर गश्ती मार रहे थे उसी में पानी के अंदर, वो दूध के अंदर सॉरी। तो ऐसे करके उन्हें 2-3 घंटे हो गए। तो अब एक मैडम बोला उनमें से यार अब बहुत देर हो गई हमें, अब एक काम करते हैं कि हम लोग अब चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी यहाँ पे। तो दूसरा बोला चल ठीक है बाहर निकलते हैं। तो जब वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, एक उन्होंने उछाल मारी तो वो बाहर नहीं निकल पाए। रीज़न क्या था कि जो क्या बोल बाल्टी की हाइट थी ना बहुत ही ऊंची थी, तो इस वजह से वो बाल्टी की जो भी हाइट पे टकरा गए और फिर नीचे गिर गए। उन्होंने कई बार ऐसे कोशिश करी थी, क्योंकि कई बार उसने दीवार उसकी जो बाल्टी की जो बाउंड्री होती है ना, जिस पे साइड पे चढ़ते हैं लोग वहाँ, तो उस पर चढ़ने की कोशिश करते, वो इतनी चिकनी थी कि वो फिसल रहे थे। तो इस तरीके से वो ऊपर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी। तो उनमें से एक पतला वाला बोला यार इस तरीके से तो हम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमें निकलना भी ज़रूरी है और इसमें हम रह भी नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसमें तैरते रह रहे हैं, जब कोई आदमी आएगा तो हमें देखेगा तो हमें निकाल लेगा शायद, ऐसा अनुमान लगा रहे थे वो लोग। तो दूसरा वाला बोला चल ठीक है ऐसा कर लेते, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो दोनों तैरने लगे, उसी में तैरते रहे। 1-2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे बीत गए। तो जब तक 1-2 घंटे बीत गए, उनके पास कोई भी नहीं आया वहाँ पे आदमी को निकालने के लिए। तो मोटा वाला क्या है, मोटा वाला बोला कि यार मैं तो बहुत थक गया हूँ यार, मेरे से नहीं हो रहा ये सब, अब मेरे से हाथ नहीं चलाए जा रहे। तो पतला वाला बोला यार देख कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तू हाथ पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा इसी के अंदर, और पानी भर जाएगा तेरे अंदर और सांसें बंद हो जाएंगे तेरे, तू मर जाएगा। इससे अच्छा हाथ पैर ही चला लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मुझे अकेला छोड़ के जाए, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना। तो वो दोनों इस तरीके से वो मोटा वाला बोला कि चल ठीक है मैं हाथ चला रहा हूँ अपने। धीरे धीरे वो भी हाथ चलाने लगा और कुछ देर हो गई। तो फिर दोबारा से बोला मोटा वाला पतले वाले से
कि यार अब मेरे से नहीं होगा ये सब सारी चीज़ें, मैं बहुत थक गया, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी सांस यहीं तक है, मेरा साथ यहीं तक है, मैं अब तेरा साथ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे। और तू मेरा अच्छा फ्रेंड था, हम दोनों बचपन के क्लोज फ्रेंड थे, हमने जो भी काम किया साथ में किया, कहीं पे घूमने गए साथ में गए, सारी चीज़ें हमने साथ में किया। बट अब मैं शायद लगता है कि मुझे यहीं पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा सारी चीज़ें। ऐसे कह के वो मोटा वाला मेढक उसके अंदर डूब जाता है पानी के अंदर, और पानी के अंदर डूब जाता है, और क्या होता है वो उसी के अंदर मर जाता है, और अपने पतले वाले फ्रेंड के साथ आंखों के सामने वो मर जाता है। ये चीज़ें देख के यार उसको अजीब लगता है, यार मेरा फ्रेंड मेरे सामने मर गया, कैसे दम तोड़ दिया उसने। अगर ये थोड़ा सा मेरे साथ और कंप्रोमाइज़ कर ले, मेरे साथ थोड़ा हाथ पैर चला लेता, पर करे क्या, वो भी तो बेचारा उसी के अंदर फंसा हुआ था, वो भी हाथ पैर चला ही रहा था ना। तो हुआ क्या कि जब दूध आपको ही पता है कि जब दूध को बहुत समय तक एक जगह रख दें और उसको चलाते रहें हाथ, क्योंकि वो हाथ पैर तो चला ही रहे थे, तो वो चल रहा था पानी, मतलब दूध इधर उधर जैसे रही चलाते हैं ना, जैसे मक्खन निकालते उस तरीके का वो चल रहा था, वो हाथ पैर चला रहे थे। तो हुआ क्या कहता, उसमें से मक्खन निकलने लगा, और मक्खन ज़्यादा हो गया तो उसका एक लेयर बन गया। तो क्या हुआ कि पतले वाले ने उस लेयर पे बैठ गया और एक वहाँ से उछाल मारी और वो नीचे गिर गया, अपनी बाहर निकल गया बाल्टी से। तो अब जब बाल्टी से बाहर निकला तो बोला, यार तू थोड़ी देर और कोशिश कर लेता मेरे साथ, थोड़ा हार नहीं मानता तो शायद मुझे लगता तू आज ज़िंदगी से मुझे अलग नहीं करता अपने, तूने कोशिश नहीं करी, मैं तुझसे कह रहा था कि तू कोशिश कर ले, शायद कुछ रास्ता निकल आए। ऐसे कह के वो अपने घर चला गया जहाँ रह रहा था वो। तो कुछ दिनों बाद उसने शादी कर ली अपनी। शादी करने के बाद उसको कुछ सालें बीत गई तो उसके बच्चे हुए थे, पैदे बच्चे हो गए 2-3 जो भी है। और उसके बाद वो बच्चों को हमेशा एक चीज़ सिखाता था कि बच्चों कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, ये चीज़ें कभी हार मत मानो। मैं बताता था कि मेरा फ्रेंड था, वो हम लोग ऐसे पानी में डूब गए थे, तो वो मेरा फ्रेंड बीच में हार मान गया था, तो इस वजह से वो पानी में डूब के मर गया मेरी आंखों के सामने। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं कोशिश करता रहा और मैं बाहर निकल आया इस तरीके से। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानो। इस तरीके के वो एडवाइस अपने बच्चों को दिया करता था, और इस तरीके से ये कहानी समाप्त हो गई। तो दोस्तों इस कहानी में यही चीज़ें सिखाई गई है कि ज़िंदगी में कैसी भी मुसीबतें आएँ, आप कभी भी हार मत मानना, क्योंकि जब आप हार मान जाते हो ना तो वो चीज़ें कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि एक हमारा माइंड है ना उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम उसको चलाना चाहते हैं। अगर आपने अपने माइंड में ये बैठा लिया कि यार ये चीज़ें मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊँगा ये, तो आप कभी भी कितना भी कोशिश कर लो पर आप नहीं कर पाओगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि माइंड भी हमारा उसी तरह के तरीके से चलता है जिस तरीके से हम चलाते हैं। इस कहानी में भी यही हुआ था, उस बंदे ने हार मान लिया कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें, तो वो इसी वजह से पानी के अंदर डूब के मर गया। तो आपको भी इससे सीखने के लिए मिला कि कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कभी मुसीबतें आएँ आपकी लाइफ में तो आप तरीके चेंज करके देख लो कि इस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से हो जाएगा, पर कभी हार मत मानना। चाहे आपका इसके लिए सपना क्यों ना सही, कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। कभी भी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आए तो उनको तरीके चेंज करके देखिए कि शायद इस तरीके से निकल सकता हूँ, इस तरीके से निकल सकता हूँ, पर कभी हार मत मानना आपसे। नेवर गिव अप।